जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, द जॉब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इबारती प्रश्नों को आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले समीकरण को बनाना सीखेंगे और उसके बाद समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण को बनाना सीखेंगे। सवाल आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है सवाल हमारा। सवाल क्या है, लिखा हुआ है दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। सवाल क्या लिखा हुआ है, दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। यदि संख्या से 27 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं हम लोग इसको हल करते हैं। सवाल क्या है, कह रहा दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दहाई का अंक और इकाई का अंक क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे। तो यहां पर क्या होगा, क्या मान लेंगे हम लोग, दहाई का अंक मान लेंगे। यहां पर दहाई का अंक y है, दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, दहाई और इकाई का अंक मान लेंगे। तो हमारे पास सवाल क्या कह रहा है, दहाई का अंक क्या मान लिए हम लोग x और इकाई का अंक क्या मान लिए y। तो सवाल क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या। यहां पर क्या मान लेंगे हम लोग, एक संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, संख्या क्या मानेंगे, दो अंकों की। तो दो अंकों की बच्चों हम लोग जानते हैं संख्या क्या होती है, 10। क्या होती है, 10 होती है। तो हम लोग इसको क्या रखेंगे, यहां पर मान लेंगे 10x प्लस वाई। एक संख्या मान लेंगे, क्या होगी वो, 10x प्लस वाई, एक संख्या मान लेंगे। अब हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या है, क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। यानी कह रहा सवाल, दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का, दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। इकाई के अंक का 2 गुना है। दहाई का अंक जो है वो इकाई के अंक का क्या है, 2 गुना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, दहाई का अंक जो है इकाई के अंक का 2 गुना है। तो दहाई का अंक हम लोगों ने बच्चों क्या माना है, x। तो x जो है वो क्या है, इकाई के अंक का कितना है, इकाई के अंक का 2 गुना है। तो इकाई का अंक हमने क्या माना है, y माना है। तो y को क्या करेंगे हम लोग, 2 गुना कर देंगे। y को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पहला समीकरण तैयार होगा। क्या होगा, पहला समीकरण तैयार होगा। अब सवाल क्या कह रहा है, यदि संख्या से 27 घटा दिया जाए तो हमारे पास संख्या भी पता है, संख्या क्या हमारे पास ये है। तो कह रहा क्या, संख्या से 27 घटाने पर, यहां लिखेंगे हम लोग संख्या से 27 घटाने पर। तो संख्या क्या हमारे पास है, 10x प्लस वाई। तो यहां पर लिख देंगे 10x प्लस वाई। और क्या कह रहा सवाल, 27, संख्या से 27 घटाने पर। तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 27 घटा देंगे। सवाल जैसे कह रहा है बच्चों, वैसे ही सेम हम लोग भी लिखेंगे। तो क्या कह रहा, 27 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो अंकों के स्थान क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो अंकों के स्थान बदलेगा कैसे, देखिए यहां पर ये 10x प्लस वाई लिखा हुआ है, ये हो जाएगा
10y, यानी कि जो ये दहाई में इकाई में अंक है वो कहाँ चला आएगा, इकाई के स्थान पर, और इकाई का जो अंक है वो कहाँ चला जाएगा, दहाई के स्थान पे। तो ये क्या हो जाएगा 10y, कितना हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब हम लोग बच्चों इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y और माइनस का क्या हो जाएगा ये 27 बराबर 10y प्लस x। अब यहां पर देखिए ये y यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे बराबर के इस पर ला लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये x भी 10y और x दोनों को हम लोग क्या करेंगे इस पर ला लेंगे। तो हो जाएगा 10x और ये यहां पर देखिए x जो है प्लस का, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 10y प्लस का, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का y और माइनस का 10y, और यहाँ पर देखिए ये माइनस का 27 लिखा हुआ है, बराबर कुछ पार जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 27। अब क्या करेंगे 10x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 9x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में से एक जाएगा यानी कि y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 9y बराबर कितना हो जाएगा 27। अब देखिए इसको हम सरल भी कर सकते हैं। तो सरल मतलब यह है कि हम लोग इसको 3 से देखिए 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 9 27 काट देंगे। तो यहां पर 3 त्रिका 9, 3 से भाग देने पर 3 से क्या 9 से भी कट रहा है, देखिए इसको हम लोग 9 से भी काट देंगे। तो क्या करेंगे 9 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 9 से जब भाग देंगे इसको हम लोग तो क्या हो जाएगा ये 9x अपान 9 माइनस 9y अपान 9 बराबर में क्या हो जाएगा 27 अपान 9। इसको क्या करेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कम 9 त्रिक 27। तो क्या बचेगा यहां पर x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 3। ये आपको मिल गया आपको समीकरण 2। कौन सा समीकरण मिल गया आपको 2। समीकरण आपके पास एक क्या है x बराबर 2y। तो समीकरण 1 का मान यहां पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए यहां पर समीकरण 1 क्या है x बराबर 2y निकला हुआ है, तो हम लोग x के स्थान पे क्या रखेंगे 2y रख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये 2y माइनस y बराबर 3। तो इसको हम हल करेंगे 2y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा y बराबर कितना आ गया 3, y बराबर कितना आ गया 3। और y का मान हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान रखेंगे हम लोग समीकरण 1 में। तो यह है x बराबर क्या लिखा हुआ 2y, तो x बराबर 2, y का मान कितना निकला बच्चों 3 रख देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 दूना 6। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, और y का मान क्या है 3 आ गया है। तो जो संख्या आपके पास है, संख्या क्या है हमारे पास, संख्या क्या है, संख्या हमारे पास है 10x प्लस y। तो हम लोग x और y का मान यहां रख देंगे तो संख्या हमको पता चल जाएगी। तो 10 इंटू x का मान कितना निकला 6 प्लस y का मान कितना है 3। तो संख्या हो जाएगी 10 छक्का 60 और प्लस 3, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 63। संख्या कितनी आ गई 63। ये था इस सवाल का आंसर। जो पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या हमारे पास क्या आ गई है 63। अब चलते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है,
ये हम देखते हैं, ये हमारा दूसरा सवाल है। तो अब इसको हल करते हैं। तो सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। तो सवाल क्या है, यदि एक भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि इसके हर से 1 घटाया जाए तो यह 1/3 हो जाती है। कितना हो जाती है? 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करें, यानी कि भिन्न ज्ञात करना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण बनाने के लिए हम लोग यहां पर देखेंगे क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल में सबसे पहले हम हर और अंश मान लेते हैं। तो मान लिया हम यहां पर माना अंश x हर y है। माना हमने क्या, अंश क्या मान लिया हमने? x मान लिया, और हर क्या मान लिया? y मान लिया। अब सवाल क्या कह रहा है, तो अब भिन्न क्या बनेगा हमारे पास? भिन्न क्या बनकर तैयार होगा? x/y। भिन्न क्या बनकर तैयार हुआ? x/y बन के तैयार हुआ। अब सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए। अब देखते हैं हम लोग यहां पर प्रश्नानुसार देखिए, अंश में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ देना हमको? अंश में। किसमें? अंश में। अंश में क्या कर दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो x/y ये हमारा भिन्न है। अब भिन्न में कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में हमको क्या करना है? 2 जोड़ना है। कहां पर जोड़ना है? अंश में। और उसके बाद भिन्न हमारा क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे, इसको यहां पर, इसको यहां पर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x और प्लस ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, और ये यहां पर जाएगा, कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2x और प्लस ये y इधर प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस का y हो जाएगा, और प्लस इधर 4 प्लस में है, बराबर कुछ पार जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस में। ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? एक पहला समीकरण। क्या बनकर तैयार हुआ? पहला समीकरण। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा सवाल। कह रहा यदि इसके हर से 1 घटाया जाए। क्या कह रहा है? ये भिन्न जो है आपके पास, अब इसी भिन्न में से क्या कह रहा है? 1 घटाया जाए। क्या कह रहा है? 1 घटाया जाए, यानी कि हमारे पास भिन्न है x और बटा y, यानी कि किसमें से घटाना है आपको? हर से। किससे घटाना है? हर से घटाना है। कितना घटाना है? 1 घटाना है। तो हर में से क्या करेंगे? 1 घटाएंगे, और घटाने पर क्या हो जा रहा है? 1/3। जो भिन्न होगी वो कितना हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। अब सेम हम लोग इसी तरह इसको भी हल कर लेंगे। इसको तिर्यक गुणा करेंगे, इसको यहां पर और इसको यहां पर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा? यहां पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? y-1। अब y इधर प्लस में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, और बराबर में माइनस का 1। ये हमारे पास दूसरा समीकरण तैयार हो गया। अब देखिए हमारे पास पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अब हम लोग इसको चाहे तो जिस भी विधि से लगाना चाहे लगा सकते हैं। चाहे तो अब इसको विलोपन विधि से प्रयोग करें, और चाहे तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें। अगर आप लोग विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं, इसको हल करते हैं विलोपन विधि से। तो क्या करेंगे? देखिए हमारे पास यहां पर लिखा हुआ 2x, और यहां पर माइनस का y बराबर माइनस का 4, और यहां पर देखिए 3x माइनस का y, यानी कि विलोपन विधि का हम लोग यहां पर प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो देखिए यहां पर समीकरण 2 में से हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। समीकरण 1 में से क्या करेंगे? माइनस समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाने पर। किसमें? घटाने पर। तो क्या हो जाएगा?
2x माइनस वाई बराबर माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा 3x और माइनस का y और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 1। घटाने पर क्या होता है बच्चों, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और ये माइनस है ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये y माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो y क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाता है। विलोपन बिंदु में किसी एक चर को आपको क्या करना होता है विलुप्त करना होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस का 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का x बचेगा। और यहाँ पर देखिए 4 यानी कि 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। और ये माइनस यहाँ पर देखिए इस पार भी है और उस पार भी है, तो क्या हो जाएगा ये x से बराबर कितना आ जाएगा 3। x का मान हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण हमारे पास एक क्या है 2x माइनस वाई बराबर लिखा हुआ माइनस का 4। तो x बराबर हमारे पास कितना निकला है 3, तो हम x के स्थान पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3 और माइनस का y बराबर माइनस का 4, यानी 3 दूना 6 माइनस का y बराबर माइनस का 4। इधर ये प्लस में है 6 और उस पार जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का y बराबर माइनस का 4 और माइनस का 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा 6 4 10, यानी कि माइनस का y बराबर माइनस का 10 और ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया, y बराबर कितना आ गया 10 आ गया। x बराबर हमारे पास कितना आया 3 आया और y बराबर 10। पूछ क्या रहा था हमसे बच्चों भिन्न क्या है ना, ये यहां पर देखिए भिन्न हमारे पास क्या निकल कर आया, x का मान रख देंगे और y का मान यहां पे रख देंगे तो भिन्न हमको क्या हो जाएगा मालूम हो जाएगा। तो x हमारे पास कितना आया 3 आया और y कितना आया 10, यानी कि 3/10। तो भिन्न हमारे पास कितना आ गया 3, भिन्न कितना आ गया 3/10। भिन्न क्या मालूम हुआ हमको 3/10। ये आ गया दूसरे सवाल का आंसर आपके पास। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, तो देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा हमारा, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना दिया हुआ है x अंश और कोण B बराबर इतना दिया हुआ और कोण C बराबर इतना, यानी कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC जिसमें आपको दिया क्या गया है कोण A बराबर, यानी कि ये वाला कोण कितना दिया हुआ है x अंश दिया हुआ है, कोण B बराबर कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2 अंश दिया हुआ है, और कोण C कितना दिया हुआ है y अंश। ये हमारे पास एक त्रिभुज है जिसमें तीनों कोण आपके दिए हुए हैं। तो अब इसी को क्या करना है हम लोगों को हल करना है। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। तो हल में हम लोग जानते हैं त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है 180 अंश होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखिए क्या हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 अंश। क्या होता है 180 अंश। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180
80 अंश, जबकि हमारे पास देखिए सवाल में आपको दिया हुआ है कोण ए कितना दिया हो x अंश, और कोण बी कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ, और कोण सी कितना दिया हुआ है। तो अब बस अब इन्हीं को ला करके हम यहाँ पे रखेंगे। तो कोण ए कितना दिया हुआ है हमारे पास x अंश दिया हुआ है, और कोण बी कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2 अंश दिया हुआ, और कोण सी कितना दिया हुआ है y दिया हुआ है y अंश, बराबर में कितना रहेगा बच्चों 180 अंश। कितना रहेगा 180 अंश। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x अंश प्लस ये हो जाएगा 3x माइनस का 2 प्लस y बराबर 180 अंश। देखिए यहां पर ये 3x और x कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, 4x अंश हो जाएगा, और माइनस प्लस का है इधर आ जाएगा प्लस y, और माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 180। इधर ये माइनस में उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x और प्लस का y बराबर हो जाएगा 180 प्लस 2, और इसके बाद हम लिखेंगे इसको 4x प्लस y बराबर 182। ये आपका क्या निकला, पहला समीकरण तैयार हो गया। अब उसके बाद हम लोग सवाल में देखते हैं क्या कह रहा था, कह रहा त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण ज्ञात करें। यहां पर देखिए यदि क्या लिखा हुआ है, ये यहां पर देखिए दो कोणों का अंतर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कोण सी और माइनस का कोण ए बराबर कितना दिया हुआ है 12 अंश। कितना दिया हुआ है 12 अंश दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कोण सी कितना है हमारे पास y है, और कोण ए कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है। तो हम यही मान को यहां पे रख देंगे। तो कोण सी हमारे पास कितना दिया है y अंश, और माइनस कोण ए कितना दिया हुआ है x अंश दिया हुआ है, और बराबर में कितना हो जाएगा 12 अंश। तो y माइनस x, y माइनस x बराबर कितना है 12 है। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, देखिए यहाँ 4x लिखा हुआ है प्लस y लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लोग क्या करें माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का y और प्लस का x बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 12। तो इसको हम शुद्ध रूप में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस y बराबर माइनस का 12। ये आपका क्या तैयार हुआ, दूसरा समीकरण। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को किसी एक विधि से हम लोग हल कर लेंगे, चाहे तो विलोपन विधि हल करिए और चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 4x यहाँ पर y, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर y प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो इसमें कुछ गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास 4x माइनस का उस प्लस का y बराबर 182, और दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास x माइनस y बराबर माइनस का 12। जोड़ने पर क्या होता है बच्चों को, निशान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा। तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या होगा y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और एक क्या हो जाएगी ये 5, यानी कि 5x बराबर देखिए यहाँ पर 182 में से हम लोग क्या करेंगे 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया कितना आ जाएगा 7 और 170। यहां पर देखिए 5 गुणा में है, बराबर के उस पार जाएगा, क्या हो जाएगा x बराबर 170 बटे 5। काटेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, बचा कितना 2, 5 चौक 20, यानी कि हमारे पास x बराबर कितना आ गया 34। x बराबर कितना आ गया 34, x बराबर कितना आ गया 34 आ गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण किसी x का मान समीकरण किसी एक में रख लेंगे। समीकरण एक में रखने पर किसी एक में क्या करेंगे हम लोग रख लेंगे, या हम लोग या चाहे तो देखिए यहां पर x का मान हम लोगों को पता ही चल गया है। तो यहां पर देखिए कोण B बराबर कितना दिया हुआ है 3x माइनस 2 दिया हुआ है, और x का मान हम लोग निकाल लिए हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण B बराबर कितना आ जाएगा 3 गुणे कितना है 34 माइनस का 2, यानी कि अब गुणा करेंगे 3 चौक 12 का 2 और 3 त्रिक का 9 1 10 और माइनस का 2, यानी कि कोण B बराबर कितना आ जाएगा आपका 102 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 100। कोण B का मान हमारे पास कितना आ गया 100 अंश। और देखिए यहां पर कोण A का मान कितना आया है, तो यही क्या हमारा होता है कोण A, तो कोण A का मान कितना आया है 34 अंश। 34 अंश आ गया। कोण A और कोण B हमको पता चल गया है। तो कोण C आपको निकालना है, तो कोण C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोण C निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये यहां यहीं पे रख देते हैं हम लोग मान, देख लीजिए यहाँ पे लिखा कोण C माइनस कोण A बराबर कितना दिया हुआ है 12 अंश। कितना दिया हुआ है 12 अंश। तो यहां पर हम लोग रख देंगे कोण A का मान, क्या रख देंगे कोण A का, तो कोण C माइनस कोण A बराबर कितना दिया हो 12 अंश दिया है। तो हो जाएगा कोण C और माइनस कोण A के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे A का मान रखेंगे 34 बराबर में कितना है 12 अंश। तो हो जाएगा कोण C बराबर 34 इधर प्लस में उधर जाए किस में हो जाएगा माइनस में, इधर माइनस में उधर जाए किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 और प्लस 34 अंश। तो कितना हो जाएगा कोण C बराबर हो जाएगा 4 और 2 जुड़ेगा 6 हो जाएगा और 3 1 4, 3 1 4 यानी कि 46 अंश। कोण C का मान कितना आ गया हमारे पास 46 अंश। कितना आ गया 46 अंश। देखिए हमारे पास कोण A का मान कितना आया 34 अंश और कोण B का मान कितना आया 100 अंश और कोण C का मान कितना गया 46 अंश। तो हम लोग चाहें तो इसका उत्तर की जांच कर सकते हैं। 100 देखिए 100 और देखिए 100 और 34, 100 प्लस 34 और प्लस 46, इसको जोड़िए अगर 180 आता है तो हम लोगों का आंसर यानी कि कोण जो आया है तीनों ये सही है। तो 6 4 10 का 0 और 4 और 4 3 7, 7 1 8 और 180 अंश, यानी कि हम लोगों का जो आंसर आया है वो क्या है सही है। तो ये आपका हो गया तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के आंसर आपको दिख रहे होंगे, क्या है कोण B का मान 100 अंश और कोण A का मान 34 अंश और कोण C का मान 46 अंश। तो अब हम लोग चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब देखते हैं हम लोग ये सवाल क्या कह रहा है। तो सवाल देखते हैं क्या है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास दो संख्याएं हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, वो संख्याओं को मानेंगे। यहां लिखेंगे पहले हल, क्या करेंगे मान लेंगे, माना पहली संख्या हमारे पास क्या है x है। दूसरी संख्या क्या हमारे पास y है। पहली संख्या क्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या क्या हमारे पास y है। अब क्या कर रहा है, दोनों संख्याएं किस अनुपात 5:6 के अनुपात में, 5:6 के अनुपात में। अनुपात का मतलब बच्चों बटे में। तो यहां पर हम लिखेंगे इनको, क्या करेंगे x प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये x बटे y क्या हो जाएगा
x बटे y, यानी कि ये संख्या किस अनुपात में, 5:6 में है। किसमें है, 5:6 में है। अब इनका क्या कर लेंगे हम लोग, तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा, इधर जाएगा, ये हो जाएगा 5y। अब इसको इस पार लाएंगे तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण तैयार हो गया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है। प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाने 8 घटा दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। कितना हो जा रहा है, 4:5। 4:5 हो जाता है। कितना हो जा रहा है, 4:5। तो यहां पर देखेंगे हम लोग संख्या, दोनों संख्या में से 8 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर, तो 8 घटाएंगे, क्या है हमारे पास संख्याएं क्या हैं, x/y है, तो इसमें से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, और इसमें से भी क्या करेंगे हम लोग, 8 घटा देंगे, तो बराबर में हमारे पास क्या तैयार होगा, 4:5, यानी कि हमारे पास क्या है, 4:5, यानी कि 8 घटाने पर जो संख्या है वो कितनी हो जा रही, 4:5 हो जा रही। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5×8 = 40। कितना हो जाएगा, 40, और ये इसको हम इधर गुणा करेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये 4y, और ये क्या हो जाएगा 8×4 = 32, यानी कि -32। अब हम लोग क्या करेंगे, y को इस पार ला लीजिए तो हो जाएगा 5x और माइनस का 4y, और इधर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 32 और प्लस 40, ये हो जाएगा 5x - 4y बराबर 40 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा, 8। क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब देखिए यहां पर 5x, ये हमारे पास है पहला समीकरण, और ये हमारे पास क्या निकल आया, दूसरा समीकरण। क्या निकल आया, दूसरा समीकरण। तो देखिए यहां पर पहले समीकरण में क्या है, 6x है, और यहां पर देखिए 5x है, यहां पर 5y और यहां पर 4y है। तो एक काम करते हैं हम लोग, किसी एक को आपको विलुप्त करना है, तो यहां पर विलोपन विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो 6x यानी कि समीकरण 1 में 5 से, और समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, यहां लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। देखते हैं हम लोग, इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 में कितने से गुणा करना है, 5 से, तो हो जाएगा 5×6 = 30x माइनस 5×5 = 25y, और इसमें 0 में गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 0 ही होगा। अब यहां पर हम लोग करेंगे समीकरण 2 में किससे गुणा करना, 6 से, तो हो जाएगा 6×5 = 30x, और माइनस इसमें किसने गुणा करेंगे, 6 से, तो 6×4 = 24y बराबर में 8×6 = 48। क्या होगा, 8×6 = 48। समीकरण इसको मान लो आप 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 4 - 3, क्या करेंगे, समीकरण 4 और -3 यानी कि घटाने पर, घटाने पर, तो घटाएंगे हम लोग इसको,
यहां लिख दे रहे हैं हम लोग यहां पर बाहर। तो क्या करेंगे, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3, तो घटा देंगे यहीं पे। तो क्या होगा, ये प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक 30x प्लस का और ये 30x माइनस का हो गया, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 25 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का y बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 48। तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया 48, y का मान कितना आ गया 48 आ गया। अब इसी y का मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, 6x माइनस 5y बराबर 0। तो हमारे पास y का मान कितना निकला है 48। इसको हम यहां पर लिखेंगे 6x माइनस 5 गुणे 48 बराबर 0 हो जाएगा। 6x बराबर इधर गुणा में है, इधर प्लस में माइनस में है, उधर जाए किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे 5 40 का 0 और 5 चौक 20 और 4 24, कितना आएगा 24 आएगा। यहाँ 6 किस में है गुणा में है, बराबर कुछ पार जाएगा किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर 24 बटा 6, 6 कम 6 चौको 24, यानी कि हमारे पास x बराबर कितना आ गया 40, x बराबर कितना आ गया 40। वे संख्याएं हमारे पास देखिए, ये क्या पूछ रहा था सवाल, ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वे संख्याएं हमारे पास क्या आ गई 40 और 48, संख्या हमारे पास क्या आ गई 40 और 48। तो ये आ गया हमारे चौथे सवाल का आंसर। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।